है कारण तो बताओ काहे जो। अरे बाबा बस हम आनंद चाहते हैं, आपको प्रसन्न देखना चाहते हैं। बाबा ने ब्रह्मा जी से कहा सीधा सीधा एक पॉइंट पे आइए कि कारण क्या है, इनको काहे नाचना गाना है। बोला ये ना आपका विवाह दर्शन करना चाहते हैं, ये सोचते हैं आपका भी घर द्वार बस जाए, बाबा घर गृहस्थी आपका बस जाए, आपको आनंद में देखना चाहते हैं। बाबा ने मुस्कुरा करके कहा बताओ पिता से ही चतुराई, हमसे ही चतुराई, इनको हमरे गृहस्थी की चिंता है। चिंता थी तो तब काहे नहीं आए जब सती ने देह त्यागा था। ये गृहस्थी की चिंता से नहीं आए हैं, इनको हमारी नहीं, इनको तारकासुर से परिवार की चिंता है। बाबा ने कहा मेरे स्वामी की आज्ञा मैं विवाह करूंगा। तत्काल मुहूर्त निकला, देवता अपने अपने लोक पहुंचे, तैयारियां शुरू हो गई, विमान सजाए जा रहे, देवताओं स्वयं का श्रृंगार कर रहे, पत्नियां सज रही हैं, सबका तो श्रृंगार हो रहा है, यहाँ तक कि वाहन तक सज रहे हैं। गरुड़ जी सजाए जा रहे, इंद्र के ऐरावत सजाए जा रहे, यमराज जी का गरिया भैंसा भी सजाया जा रहा है, देवताओं की पत्नियां सुसज्जित हो रही हैं, पर जिनका ब्याह है वो दूल्हा भर नहीं सज रहा, बाकी दुनिया सज गई। दूल्हा सरकार बैठे, अब देवगढ़ ये शिवगढ़ चिंता में। बाबा ने कहा क्यों इतना परेशान, इतनी चिंता क्यों है मुख पे। बोला बाबा आपका विवाह है, सब तैयार हो गए, देवताओं को देखो उस दिन इतनी लंबी लंबी स्तुति कर रहे थे, आज टाइम आया सजाने का, एक देवता नजर नहीं आ रहा है आपको सजाने के लिए। बाबा ने कहा अपने से फुर्सत पाएंगे तब ना हमको सजाएंगे, खुद में इतने व्यस्त हैं। तो बाबा आप ही तो दूल्हा सरकार हैं, आप नहीं सजेंगे तो कैसा लगेगा। बाबा ने कहा हमको ऐसी सजावट की जरूरत ही नहीं जो आज लगाएं और कल उतारे। तो क्या मतलब है आज खूब लगाओ फिर तुरंत विवाह के बाद उतारो। बोला ये सब झंझट हमको नहीं करना। बोला बाबा हम तैयार करें। बोला लेकिन एक बात सुन लो, जो वस्तु एक बार मेरे तन से लग जाएगी ये शिव जीवन में कभी उसको अपने से अलग नहीं करेगा, तब तो श्रृंगार में शामिल करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। बोला ठीक है बाबा, जो सजाएंगे वह जीवन पर्यंत के लिए आपसे जुड़ा रहेगा, उसका नाम वो कभी अलग नहीं होगा। अब शिवगढ़ों को श्रृंगार कब मिला है काम, सोचो। शिवगढ़ों को क्या पता कि श्रृंगार कौन सी बला का नाम है। अब पहले अटेम्प्ट में दूल्हे का टेंडर करिए। अब इन्होंने अपने हिसाब से कार्यक्रम शुरू किया। गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर ढंग से लिखा, दर्शन करिए कैसा श्रृंगार है हमारे बाबा का। शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शिव ही शंभु गण करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। करल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। करल कंठ उर नर सिर माला, शिव वेश शिव धाम कृपाला। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटकी हरिछाला। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। अरे देखि शिवहि सुरतिय मुस्काहे, वर लायक दुल्हन जग नाहि। देख शिव की सुरतिय मुस्काही, वर लायक दुल्ही जग नाहि। शिवगढ़ों का श्रृंगार कैसा। क्रोध के समय जो जटाएं बिखर गई थी, लपेटना शुरू किया। लपेटते लपेटते वह जटाओं का एक मुकुट तैयार हुआ। एक शिवगढ़ चिल्लाया बस 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 छोड़ दो। काहे? अरे मुकुट का काम खत्म, मुकुट तैयार। बोला अच्छा हाँ मुकुट तो तैयार हो गया, तो और आगे और कोई बताओ और क्या क्या लगता है दूल्हे के में। तो एक ने कहा मुकुट भर से काम थोड़ी ना चलेगा, मुकुट तो सारे देवता लगा के आएंगे, मुकुट से दूल्हे की पहचान थोड़ी ना है। तो किससे होती है आप बताइए। मोरा। जब तक दूल्हे के मोर ना लगे, मोर ना सजे, तब तक पहचान कैसे आए कि दूल्हा कौन और बाराती कौन।
मोरा, अच्छा मोरा कैसा होता है? बोला हमने जहाँ तक देखा और समझा, एक देवता के ब्याह में हमको बुलाया गया था, हमने वहाँ देखा था दूल्हे के चेहरे के आगे लड़ियाँ लटकती हैं और जब तक ब्याह होता है उसको लटकाए रहना पड़ता है, वही मोरा। बोला अच्छा लड़ियाँ ही लटकानी है, अभी लटका देते हो, उसमें कौन सी मुसीबत है। गए, एक तरफ में सांप बिच्छी गोजर जितने बाबा के आसपास होते हैं वो सब एक ग्रुप में अलग नाच रहे हैं। काहे नाच रहे? हमरे बाबा का ब्याह है, आनंद में ये नाच रहे। तब तक शिवगढ़ अब निगाह डाल रहे हैं, ध्यान से देख रहे। एक सर्प ने कहा महाराज क्या घूर रहे हो, क्या देख रहे हो, आप क्या जांचना चाहते? बोला हम ये देख रहे हैं कि इसमें 3 mm से पतले वाले कौन हैं, और जितने हैं वो सब अपने आप बाहर आए। अब पतले पतले छोटे छोटे सांप बाहर आए। बोला महाराज आप बताइए हमको कैसे याद किया? बोला जरूरी काम है, चलो। 20-25 को पकड़ा और एक सांप में सबको बांधा, पूंछ ऊपर मुंह नीचे, और बाबा के मस्तक पर जाकर उस जटाओं के मुकुट में पहना दिया। बाबा ने कहा ई कहा? बोला मोरा, आपका मोरा है। बाबा ने कहा मोरा ई का होता है, इसको तो बार बार हटाना पड़ेगा। बाबा ने कहा नहीं 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 नहीं। शिवगढ़ों ने कहा ना 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 बाबा ये ऐसा मोरा तैयार किया है, ये ऑटोमेटिक काम करता है, इसको आपको हटाने की जरूरत नहीं, ये अपने आप हटेगा और अपने आप लगेगा। ऐसा मोरा तैयार हुआ। गोस्वामी जी ने कहा पूरे श्रृंगार में खाली 2 चीज सुंदर है, शशि ललाट सुंदर और सिरगंगा, ये 2 सुंदर हैं, बाकी तो इतने खतरनाक हैं, देख ले तो हार्ट अटैक आ जाए। आगे कहा और क्या करें दूल्हा सरकार के लिए बताते जाओ। बोला वैसे तो दूल्हा को उबटन लगना चाहिए, नहीं लगा तो कम से कम कुछ ऐसा पाउडर वाउडर लगाओ हमारे सरकार और दिव्य निखर कर रूप आए। बोला अरे पहले बताना चाहिए था, अभी जाता हूँ सामान लेकर आता हूँ। पहुंचा स्मशान, एक चिता अभी ठंडी भई थी, उठाई उस चिता की भस्म लेकर आया और बाबा के पूरे तन पर पोत दिया। बोला ले पाउडर का काम खत्म, उबटन की कोई आवश्यकता नहीं, बाबा हमारे कर्पूर गौरव है, क्या आवश्यकता? बोला और आगे बताओ। बोला हार, बड़ा सा सर्प लिया, बाबा के गले में लपेटा, सर्प का यज्ञोपवीत बनाया। बोला और सब ठीक? बोला कुछ तो कमी लग रही है अभी। क्या कमी? बोला छोटका हार तो है पर गला सूना लग रहा है, एक बड़ा हार और चाहिए। बड़ा माताएं होती है ना, एक हार से कहाँ काम चलेगा, एक चिपका वाला एक लटका वाला 2 चाहिए, एक और हार। बोला एक बार में बताओ, जहाँ से उबटन लेके आया था वहीं बगल में हार पड़ा था, एक बार में ले आया होता ना। अच्छा लेके आता हूँ, रुको। उसी स्मशान में नरमुंड पड़े थे, खोपड़ी मनुष्य के 30-40 नरमुंड लिए, एक सांप में पिरोया, बांधा, बाबा के गले में डाला। बोला वाह क्या सुंदर स्वरूप है, आज दुनिया नजारा देखेगी कि संसार के जीव मुंडों में माला पहनते हैं और मेरे महाकाल मुंडों की माला धारण करते हैं। माला पहनाई, एक हाथ में त्रिशूल दिया, एक हाथ में डमरू दिया। बाबा आनंद से भरे, इतना सुंदर श्रृंगार बच्चों ने किया। बाबा खड़े हुए आसन से लगे डमरू बजाने। तब तक एक शिवगढ़ ने कहा बाकी है बाकी है बाकी है। क्या बाकी है? बोला रे दुल्हा सरकार को पहनाए का पहना के ले जाए। शिवगढ़ों ने कहा अब क्या करें बाबा, हमारे कुछ धारण नहीं करते हैं, पीताम्बरी उताम्बरी और आज तो पहनना चाहिए। बोला अब ढूंढने कहाँ जाएंगे, देर हो रही है, जिस पे बैठते हैं उसी को लपेट देंगे। बाघाम्बर, अब बाघाम्बर उठाए, बाबा के कमर से लपेटा, ये लपेटे वो खुल जाए, फिर लपेटे फिर खुल जाए। अब सोचे बाघाम्बर रुके तो रुके कैसे। ये दोबारा गए सर्पों के झुंड के पास, सब नाच रहे थे। एक मोटा सा खाया पिया सर्प था, ये भी नाच रहा था, आज हमरे बाबा ब्याह है। गए शिवगढ़ और उस वाले को बुलाई इधर, उसने कहा चिंता मत करिएगा, इतना नाचूंगा स्वामी के विवाह में सब थक जाए पर मैं नहीं रुकूंगा। बोला तुम्हें रुकना ही है, अब तुम्हें रुके ही रहना है। क्यों रुके रहना? जरूरी काम है तुम्हारा। क्या काम है मतलब? बोला तुमको हम बाबा के बाघाम्बर से लपेटने जा रहे हैं, तुम एक बार नाचे ना तो हम लोग का ही पूरा दृश्य बन जाएगा। तुम्हें नहीं नाचना, तुम्हें बाबा के बाघाम्बर से लिपट के रहना है जब तक बाबा यहाँ वापस ना आ जाए, तब तक ये तुम्हारा काम है। बाघाम्बर पहनाया, इतने में देव पत्नियां आई।
देवता सजे धजे आए। देव पत्नियों ने कहा दूल्हा का है, दूल्हा का है, दूल्हा। शिवगढ़ों ने कहा अरे दूल्हा और शिला के पीछे बैठे हुए हमारे सरकार, जाकर के देखो वो बैठे महादेव। जैसे जाकर देखा बाबा ने अपने सर्प का मोहरा हटाया, थोड़ा सा हंसे। देव पत्नियों ने कहा हे भगवान, ये दूल्हे के लायक दुल्हन है, कौन बाप अपनी बिटिया इनको दे रहा है? कौन विवाह करेगा अपनी कन्या का ऐसा स्वरूप? देवताओं को अलग चिंता, हम इतना सजे धजे आए, सब डेकोरेशन खराब, हमको कौन देखेगा इनके आगे? आप बताओ, शादी में जाते हैं सब सजते हैं, का सोच के जाते हैं हमको सब देखें। और सही बात, किसी को अपने को देखने से फुर्सत मिले तब ना दूसरे को देखे। और एक उसी में कोई फटा पहन के आ जाए तो दुनिया देखने लगती है। बाबा के इस अटपटे स्वरूप को सब देखेंगे, अब हम क्या करें? ऐसा भयावह स्वरूप। तब तक विष्णु जी ने कहा एक बात बताएं, बर अनुरूप बारात ना भाई, दूल्हे के लायक बारात नहीं लग रही है। तो सारे बाराती आगे आगे चलो, दूल्हा सरकार पीछे आए। सारे देवताओं का समूह आगे निकल गया। तब तक नंदी जी ने कहा बाबा बाराती भाग गए, भाग गए। आप कहो आप विराजमान हो, एक दौड़ लगाओ, सबसे आगे निकलूंगा। बाबा ने कहा ठहर जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। बोला पर बाबा बाराती, बोला अरे वो भी कोई बाराती है ना, हमारा उनसे मेल ना उनका हमसे मेल, ये भी कोई बाराती है, अपने वालों को बुलाओ। बोला हमरे वाले को न्योता ही नहीं गया। बाबा ने कहा हमरे वाले को न्योता नहीं जाता, निमंत्रण कार्ड नहीं जाता, हमरे वाले आ जाए तो हनुमान चालीसा जी निकलती है, भूत पिशाच निकट नहीं। बाबा ने कहा यही कहीं होंगे, सबको आमंत्रित करो। और जैसे आज शंखनाद हुआ और कैलाश पर जय घोष हुआ, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब आने का जो क्रम शुरू हुआ, भूत भूतनी, प्रेत प्रेतनी, शाकना शाकनी, डाकना डाकनी, डाइन चुड़ैल, प्रेत पिशाच, जितनी वैरायटी होती है पूरे ऑल इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड के भूत प्रेत पधारे। कहा हमारे बाबा खाली देश के हमारे भारत के भूतनाथ है, वो विश्व के भूतनाथ है, पूरे संसार के भूत प्रेत आए। और छत्तीसगढ़ वाले भी पक्का गए रहे होंगे और जाके पूछा होगा और भैया बने बने सारे भूत प्रेत इकट्ठे हुए, कोई रक्त से नहा कर आया है, कोई त्रिपुंड लगा कर आया है, कोई हाथ में खोपड़ी लिए हुए, किसी के एक भी मुख नहीं, किसी के पेट से मुख निकला है, कोई बिना पैर के दौड़ा चला रहा है, किसी के पूरे शरीर में पैर के अलावा कुछ नहीं है, कोई नेत्रहीन है फिर भी ऐसा आ रहा है पूरे शरीर को देख करके भय लग रहा है, ऐसा ऐसा स्वरूप, किसी का स्वान जैसा मुख, किसी का खर जैसा मुख, और सब विचित्र विचित्र स्वर में आज गाते हुए बाबा के पास आए, प्रणाम किया। बाबा अब प्रसन्न भय, अब मेल मिला है, अब बाबा की बारात चली। ओ देखो नंदी पे चढ़ के आया, देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। ओ देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। ओ देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। ओ नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। बोलिए भूतनाथ भोलेनाथ की।
फूलों की टोली लाया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। फूलों की टोली लाया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। ओ देखो नंदी पे चढ़ के आया, भोले बाबा ने ब्याह रचाया। अरे एरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। 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 दूल्हा सबसे न्यारा है, हमें लागे बड़ा प्यारा है। दूल्हा सबसे न्यारा है, हमें लागे बड़ा प्यारा है। अरे दूल्हा सबसे न्यारा है, हमें लागे बड़ा प्यारा है। सबसे न्यारा है, हमें लागे बड़ा प्यारा है। एरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। एरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। एरी गौरा पार्वती सबके दूल्हे हमने देखे गले में हार पहनते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे गले में हार पहनते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे गले में हार पहनते हैं। दूल्हे हमने देखे गले में हार पहनते हैं। तेरा दूल्हा जय हो। और तेरा दूल्हा हमने देखा सर्प पहन के आया है। तेरा दूल्हा हमने देखा सर्प पहन के आया है। तेरा दूल्हा हमने देखा सर्प पहन के आया है। और तेरा दूल्हा हमने देखा सर्प पहन के आया है। एरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। एरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। हर हर महादेव। सबके दूल्हे हमने देखे घोड़ी चढ़ के आते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे घोड़ी चढ़ के आते हैं। अरे सबके दूल्हे हमने देखे घोड़ी चढ़ के आते हैं। दूल्हे हमने देखे घोड़ी चढ़ के आते हैं। तेरा दूल्हा जय हो। तेरा दूल्हा जय जय। तेरा दूल्हा हमने देखा बैल पे चढ़ के आया है। तेरा दूल्हा हमने देखा बैल पे चढ़ के आया है। तेरा दूल्हा हमने देखा बैल पे चढ़ के आया है। तेरा दूल्हा हमने देखा बैल पे चढ़ के आया है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। एरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। सबके दूल्हे हमने देखे उड़न खूब लगाते हैं। सबके दूल्हे हमने देखे उड़न खूब लगाते हैं। अरे सबके दूल्हे हमने देखे उड़न खूब लगाते हैं। दूल्हे हमने देखे उड़न खूब लगाते हैं। और तेरा दूल्हा जय हो। तेरा दूल्हा जय जय। तेरा दूल्हा हमने देखा भस्म रमा के आया है। तेरा दूल्हा हमने देखा भस्म रमा के आया है। तेरा दूल्हा हमने देखा भस्म रमा के आया है। तेरा दूल्हा हमने देखा भस्म रमा के आया है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। एरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। तेरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। एरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। अरे एरी गौरा पार्वती तेरा दूल्हा सबसे न्यारा है। एरी गौरा पार्वती बाबा का ऐसा स्वरूप। अच्छा आगे आगे बाराती में कौन गया है? देवता की ये शिवगढ़ कौन गए हैं? जल्दी बताइए आगे कौन गया है? देवता न गए हैं। बाबा वाले तो पाछे थे, तो पहले कौन पहुंचेगा? देवता। पहले खातिरदारी किसकी होगी? देवताओं की। जैसे देवता पहुंचे अब हिमांचल राजा के यहाँ के अगुवान जानते हैं ना, बारात की अगुवाई करने। और अक्सर बड़े बूढ़े जाते हैं बारात की अगुवाई करने, गांव के नगर के।
कोई हाथी चढ़ के गया, कोई घोड़ा चढ़ के गया, बढ़िया सुंदर, कोई माला पहना रहा, कोई मिठाई खिला रहा, कोई शरबत पिला रहा, कोई जल पिला रहा। ब्रह्मा जी ने एक कोने में लाकर सारे देवताओं को इकट्ठा किया और बोला सुनो। बोला क्या? बोला जिसको जो मिल रहा है मुंह बंद करके ले लेना। ये नहीं कि हमको रसगुल्ला नहीं चाहिए, हमको जलेबी चाहिए, हमको जलेबी नहीं चाहिए, हमको काला जाम चाहिए। ना 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 ना, ये सब करोगे तो जो आया है उससे भी हाथ धो बैठोगे। क्यों? बोला काहे कि ये जलेबी खिलाने वाले तभी तक हैं जब तक असली बाराती नहीं आए। अब वो आ गए तो रसगुल्ला छोड़ो, रसगुल्ला खिलाने वाला एक नजर नहीं आएगा। जो मिले प्रेम से जय जय करो। अब देवताओं का स्वागत भव्य ढंग से। एक बूढ़े बूढ़े गांव के थे, नगर के, और भगवान विष्णु को देखकर गदगद। भगवान विष्णु ने कहा बाबा क्या बात है, बड़े प्रसन्न हो हमें देख के। बोला हाँ प्रसन्न है क्योंकि आप ही हैं ना। बोला कौन है? बोला आप ही हैं, छुपाओ नहीं हमसे। बोला क्या छुपा रहे, कौन है? बोला आप ही जमाई राजा है ना। विष्णु जी ने कहा अरे बाबा हम बाराती हैं, बाराती, हम आपके जमाई राजा नहीं, आपका जमाई राजा पीछे आ रहा, पीछे। बाबा लगे नाचने। भगवान ने कहा नाच काहे रे? बोला हम सोच के नाच रहे, जब बाराती इतने सुंदर है तो हमारा दुल्हवा कितना सुंदर है। भगवान विष्णु ने कहा नाच ले बाबा, कहा पता तुम्हारे जिंदगी की आखिरी नाच होए। जमाई देखने के बाद तुम्हारे प्राण तुम्हारे शरीर में टीके के उड़ जाए वो तो भगवान ही जानेगा। आनंद ऐसा। इतने में अब आगे का देखिए दृश्य। एक जय घोष सुनाई दिया, हर हर महादेव। ये कौन बोला? कौन बोला? भूत। भूत बोले पीछे से। एक भगवान ने कहा और बाराती बाकी है क्या? देवता तो समझ गए बस 2 मिनट का खेला और बाकी है। आ गए असली वाले। देवताओं ने कहा ना 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 ना, कोई नहीं है, जो है हम हैं आपके सामने, चलिए शरबत डालिए। कोई नहीं आ रहा, इन आवाजों पर ध्यान मत दीजिए आप। अभी शरबत डालने के लिए अपना जग ऊपर किए हैं, शरबत नीचे जा रहा है गिलास में। तब तक डालने वाले के हाथ ऐसे 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 होना शुरू हुए और ये ऊपर देख रहा, शरबत नीचे गिर रहा। वो सामने वाले ने कहा नीचे देखो भाई गिर रहा है। इसने कहा ऊपर देखो भाई आ रहा है। बिना सिर का बाराती उड़ते उड़ते बगल में आया और कंधे पे भगवान के हाथ धर के बोला हमको शरबत नहीं पिलाओगे? माला वाले के पास जाकर कहा वाह बाबा, सारी माला इन्हीं को पहना दी और हमको माला। अब आप सोचो बिना सिर का वो व्यक्ति आके आपसे माला की डिमांड करे, प्राण बचेंगे कि निकल जाएंगे? बाबा हमको माला। अभी बाबा अपने मनवा में कहे हे राम जी आज भर बचा लेना, कसम खा रहे हैं मरते बेला तक किसी को माला नहीं पहनाएंगे, आज प्राण बचा लो। दृश्य ये हुआ, बिडरी चले वाहन सब भागे। वाहन इनको पटक पटक के भाग गए, भूत प्रेतों को देखा तो। अब वाहन भाग के जो वाहन पे चढ़ के आए थे वो बेचारे पड़े के पड़े रह गए। अब बड़े बुजुर्ग भाग तो सकते नहीं थे, युवा भाग गए। अब जो बड़े बुजुर्ग वो ठहरे। अब वो ऐसे ऐसे भूत प्रेत बिना पैर वाला, रक्त से बिल्कुल लथपथ एक भूत सामने आ रहा है। बाबा जी ना भाग पाए ना रुक पाए। जैसे भूत को आते हुए देखा, स्थिति क्या है? कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। भूतों को देखते ही पूरे हिमाचल नगरी में माई दादा वाला शोर मच गया। अब इनके सामने भूत आ रहा है। कोई करे आंख मूंदे राम नाम जाप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप, अरे बाप रे बाप। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप।
अब भय में तो भगवान ही याद आते हैं। राम 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 राम, भूत इतना निकट आया और इस राम 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 इतने पे आया, मरा 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 मरा। वो राम राम कब मरा मरा हो गया पता ही नहीं चला, डर के मारे थर थर कांप रही। तो बड़ों का हाल है, बच्चों का सुनिए। माई लोग से बोल के माई बारात देखने जा रहा हूँ। माई ने भी बोला जाओ। बाराती देख कर जब लौटे छोट छोट लड़का बच्चा, तो बड़ी विकट स्थिति। ऐसी ऐसी जगह खोजी ढूंढ के छुपने के लिए, दरवाजा लगा करके छुपे। माई ने कहा मुंह रखो, इतने शुभ दिन पे कोई दरवाजा बंद करता है? बारात द्वार से गुजरी है, दरवाजा खोलो, बाराती आए हैं। बच्चों ने कहा माई दरवाजा बंद कर, एक को बाराती भीतर आया तो भीतर वाले ऊपर पहुंच जाओगे, बंद कर दरवाजा। क्या बात करते हो? मतलब बोला बाराती नहीं आए हैं, यमराज की सेना आई है, यमराज की सेना। सब यही घूम रहे हैं, पागल हो गए हो? अरे अच्छा सब छोड़े, ये बताओ दुल्हा कैसा है? बोला दुल्हा वही तो असली यमराज है, सतवे में लेके आया है सबको। माई एक बात सुनो, सुबह तक आपको हिमाचल नगरी में जो जिंदा मिल जाए जाके प्रणाम कर लेना। काहे? क्योंकि बहुत पुण्यशाली होगा वही बचेगा, बाकी रतिये भर में सिधार जाएंगे। जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। माई हमको तो लगता है ना, आज अगर कोई मर गया पापी से पापी भी मरेगा तो नरक नहीं जाएगा। क्यों? बोला नरक में ताला लगा है, सारे यही घूम रहे हैं, सीधा स्वर्ग। ऐसी स्थिति बनी है। इधर अभी तो हल्ला मचा ही मचा है। अब भोजन परोसने वाले की मुसीबत का आप अंदाजा लगाओ। परोसने वाला गया, पत्तल लेकर खड़ा है और दूसरे ने कहा पत्तल परोसो। पत्तल क्यों नहीं परोस रहे? बोला इनके चारों तरफ मुंह ही मुंह है, हम कोने साइड परोसे पहले ये तो तय हो जाए। बोला जाके तुम एक पत्तल परोसो, जब कहेंगे तो आगे परोसना। फिर आगे पहुंचा, फिर खड़ा हो गया। बोला तुम फिर खड़े हो गए, भाई पत्तल क्यों नहीं परोसते? बोला अब जिनके मुंह नहीं है उनको परोसना है कि नहीं परोसना है, ये बताओ। ऐसी मुसीबत आ जाई है हिमाचल नगरी में, न प्राण निकल रहे हैं न रुक रहे हैं। इधर रानी में आरती की थाली लेकर खड़ी, आज अपने जमाई राजा की बढ़िया आरती उतार दो। यही तो मौका होता है जब जमाई सासू को याद करे, फिर कहाँ मौका लगेगा। मैया आरती की थाल लेकर खड़ी हैं, इधर बाबा नंदी पे बैठ के आए हैं, वो भी उल्टा। नंदी का मुंह आगे है, बाबा का मुंह पाछे है। नंदी महाराज उल्टे भय तो बाबा का मुंह सीधा भया। और द्वार पे खड़े माई भी ना पहले भगवान विष्णु को ही जमाई समझ रही थी, उसके बाद कहा और किसी देव, ये हमारा जमाई। नारद जी ने कहा ना ना ये सब जान पहचान वाले हैं। मैया भी गदगद, अरे नारद जी आपकी कृपा से कितना बढ़िया दिन आया हमारे, सब आपकी कृपा है। नारद जी समझ गए असली दुल्हा सरकार के आने की बेला हो गई है। नारद जी ने कहा यहाँ से हट लेने में भलाई है। नारद जी चले गए। अब दुल्हा सरकार आए, जैसे बाबा आए, मैया को आरती उतारनी थी। माँ ने अभी मुख नहीं देखा बाबा का, आरती पे सारा ध्यान है। मैया का कोई गड़बड़ चूक नहीं होनी चाहिए विधि में। मैया आरती उतार रही, गरम गरम आरती की लौ है। अब मोरा लटक रहे मुंह पे। अब गरम गरम लौ एक बार सह गए बाबा के लिए, दूसरी बार सह गए बाबा के लिए। माँ इतने भाव में है, रुकी ही नहीं रही। सर्पों ने कहा बाबा अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। सारे जितने मोरा ऊपर लटके थे एक बार में फन फुलाया और मैया की ओर देखकर ज्यों फुफकार मारी। मैया ने ऊपर देखा, ऐसा विकराल स्वरूप, मैया मूर्छित होकर वहीं गिर गई। थाली लुढ़क के उधर गई, सखिया सब तरफ गई। माँ को लेकर भीतर गई, दरवाजा बंद कर लिया। शिवगणों ने कहा बाबा तुरंत लौट चलिए। क्यों? अपमान पे अपमान, अपमान पे अपमान। जब से हिमाचल में घुसे अपमान पे अपमान। बाबा ने कहा कहाँ हुआ? इनको अपमान दिख रहा है, बाबा को पता ही नहीं कि अपमान कहाँ हुआ है, इसलिए अमानी कहे गए हैं। कहाँ अपमान, किसने किया? बोला जब से आए हैं हिमाचल नगरी में, लोग देखते ही हमको दरवाजा लगा ले रहे हैं। बाबा ने कहा इसको अपमान नहीं कहते, इसको रिवाज कहते हैं।
अपने अपने शहर का रिवाज होता है, यहाँ का रिवाज होगा दुल्हा देखो दरवाजा लगाओ, दुल्हा देखो दरवाजा लगाओ। देख रहे हैं, लगा रहे हैं, देख रहे हैं, लगा रहे हैं। आपकी सासू माँ ने आपको देखकर थाली पटक दी, जल से भरा लोटा पटक दिया, बोला ये अपमान नहीं, हमारी सासू माँ ज्ञानी है। सासू माँ ने मस्तक पर चमकते चंद्र को देखा और विचार किया, जिसकी 24 घंटे आरती स्वयं चंद्रमा उतार रहा है भाल पर बैठा, एक दीपक से उसकी क्या आरती में उतारूं। जल से भरा लोटा क्यों फेंका? मस्तक पर विराजमान स्वयं गंगा माँ, जिसको 24 घंटे अर्घ्य समर्पित कर रही हैं, एक लोटे जल से उसको क्या अर्घ्य समर्पित करूं? माँ ने संकोच के मारे सब धर दिया। चलो चलो रीति पूरी हो गई, चलो कोहबर में लेके सबको जनवासे में बाबा पहुंचे। अब इधर मंडप में बाबा और इधर मैया बैठी, बिटिया को लेकर पहाड़ से कूद जाऊंगी, प्राण दे दूंगी, पर इस बावले के साथ अपनी बिटिया नहीं ब्याहूंगी मैं, रानी मैना। तब तक किसी ने बीच में बोल दिया, ये बताओ दुल्हवा बताया किसने था? नारद जी याद आ गए। नारद जी को खूब मैया ने सुनाई खरी खोटी, मेरा घर उजाड़ दिया नारद ने, क्या बिगाड़ा था मैंने नारद का? तब तक नारद जी आए वेद ऋषि आदि मुनियों के साथ, वास्तविकता बताई कि ये जो आपकी गोद में है ये उन्हीं की शक्ति है जो आपके द्वार पर पधारा, ये आदि शक्ति है जो आपकी बेटी बनकर आपकी गोद में बैठी। पुनः नगरी का श्रृंगार हुआ, माँ का श्रृंगार हुआ, सुंदर दिव्य पीतांबर धारण करके भगवान शिव का श्रृंगार करके मंडप में विराजमान कराया गया। कन्यादान हुआ, सिंदूर दान, भावरी, जिस जिस प्रकार से वेदों ने रीतियां बताई हैं, समस्त प्रकार से वैदिक रीतियों के साथ बाबा ने मैया का पाणी ग्रहण स्वीकार किया। विवाह हुआ, जय जयकार हुई। तब तक बाबा मंडप से उठे कि अब तो रीतियां पूरी हो गई। इतने में एक नाउन आई, नाउन जानते हैं? नाउन आई और बाबा के चरण पकड़ के बैठ गई। गिरिजा के विवाह में ओछाह भयो तीनों लोक, भावर के पड़े सुख होत नारी नर को। नाउन मृग नयनी तब हंस हंस के कहने लगी, लई हो मैं नेग तब उठन दई हो वर को। नाउन आके पैर पकड़ के ना 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 ना, पहले हमारा नेग दो। बाबा ने कहा तुमने हमको ढंग से देखा नहीं, शायद फिर से देखो। बहाना नहीं बाबा, नेग राजा के आप जमाई है, नेग चाहिए। बाबा ने कहा आंखें बंद करके बैठ जाओ, भारी नेग है, खुली आंख से संभलेगा। ये आंख बंद करके बैठी कि राजा के जमाई है, एक हार से भी नीचे कहा देंगे। बाबा ने कहा सही पहचाने हैं, हार तो है पर वो डिजाइन है जो हमारे सिवा कोनो दूसरा अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे वो बैठी आंख बंद करके, बाबा लीनो है नाग मुठी, दीनो है नाइन को, और मारी फुफकार छोड़ी भाग चली घर को। मंडप में बैठे सब देव हंस के कहने लगे, अरे खाली ना जाओ नेग लिए जाओ वर को। बाबा ने सर्प दिया, भी आंखें बंद करे, सोचे छू के पता करे, हीरा है, मोती है, जवाहरात है। जैसे दबाया छुटके से सर्प ने इतनी बड़ी फुफकार मारी, आंखी खुली, सांप। इसको तो छोड़ा छोड़ा, बाकी जो नेग बटोरा था सब बाबा को ही चढ़ा के चली गई। देवताओं ने कहा खाली हाथ मत जाओ, नेग लिए जाओ, नेग। नाउन ने कहा हमारे प्राण ही हमारा आज का नेग है जो बच गए, अब हमको दूसरा कोई नेग नहीं चाहिए। इसी प्रकार अति आनंद के साथ हमने अपने गौरी शंकर के विवाह का आनंद लिया। कल तृतीय दिवस के सत्र में हम और आप हमारे राघव जी के आगमन की, यानी कि कल श्री राम जन्मोत्सव की कथा सुनेंगे। और प्रयास करिएगा कल पीले वस्त्रों में आइए तो कथा की शोभा और बढ़ेगी। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। साथ ही साथ एक बार पुनः सभी संतों के चरणों में, सभी आचार्य जनों के चरणों में मेरा व्यासपीठ से सादर प्रणाम। पधारे हुए श्रोताओं के चरणों में मेरा प्रणाम। और एक निवेदन कि हमारे श्री अयोध्या धाम में अभी जैसा कि हम जानते हैं हमारे श्री राम लला विराजे हैं 22 जनवरी को।
उसी प्रकार से मन में श्री जनकपुर धाम में एक संकल्प हुआ कि जिस प्रकार राम जी के बाल स्वरूप का मंदिर अयोध्या में बहुत भव्य और विराट बना है, उसी प्रकार से हमारी किशोरी जी के बाल स्वरूप का मंदिर भी अयोध्या में होना चाहिए। इसी प्रकल्प और संकल्प को लेकर हम आगे चल रहे हैं, जिसमें बहुत सारे भक्त जुड़े हैं। और मेरी प्रार्थना कि आप भी हमारे इस संकल्प के साथ जुड़िए, ताकि हमारी किशोरी जी के बाल स्वरूप के मंदिर निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ हो और माँ के दर्शन का लाभ हम आप ले सके। आइए प्रभु के नाम संकीर्तन के साथ आज के सत्र को विराम, और साथ ही साथ आप इस कथा को भक्ति टीवी चंद्र